तो छोटे छोटे टचेस देना शुरू करो। अगर तुम कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहे हो तो यू कैन सिंपली टीज हर और टच हर हियर एंड देयर। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। इससे तुम्हारी पार्टनर को महसूस होता है कि तुम उस पूरे मोमेंट में इंटरेस्टेड हो, ना कि सिर्फ सेक्स के लिए उनके पास आते हो। फिर ये सब करने के बाद देखना कैसे बेडरूम में कड़क चाय तैयार होती है। हाँ, अब ये मत कहना कि कुछ कुछ पोजीशन में आई कांटेक्ट पॉसिबल ही नहीं होता। मुझे पता है, ऑब्वियसली हर पोजीशन में आई कांटेक्ट नहीं बन पाता, और ये पॉइंट पहले वाले पॉइंट से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें तुम्हारी पार्टनर को ये बिल्कुल फील ना हो कि तुम सिर्फ उसके साथ सेक्स के लिए हो। उनके लिए आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब तुम फोर प्ले कर रहे हो, आई कांटेक्ट बना रहे हो, बेड पर हग्स कर रहे हो, और धीरे धीरे जब चीजें हीट अप होने लगती हैं, तो उस समय भी कनेक्शन बनाए रखना जरूरी होता है। जब तुम मिशनरी पोजीशन में आते हो तब भी आई कांटेक्ट जरूर मेंटेन करो और उनके फेस के एक्सप्रेशन को देखो। इससे इंटीमेसी बढ़ती है और पार्टनर खुद को ज्यादा ओपन और वल्नरेबल महसूस करती है, जिससे उनके लिए पूरा एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर हो जाता है। ये तरीका तब भी बहुत काम आता है जब तुम ज्यादा देर तक लास्ट लॉन्ग नहीं कर पाते। इन बिटवीन सेशन अगर तुम्हें लगे कि यू आर क्लोज टू फिनिश लाइन, तो तुम थोड़ा पॉज लेकर आई कांटेक्ट करते हुए एक दूसरे के करीब आकर धीरे धीरे ब्रीथ करो। इससे तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और तुम्हारी पार्टनर भी और ज्यादा फील में आने लगती है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखो कि हर महिला की बॉडी और उसकी फीलिंग्स अलग अलग होती हैं। जो चीज़ एक को पसंद आती है, ज़रूरी नहीं कि वही दूसरी को भी उतनी ही अच्छी लगे। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। आपको उनके माइंड को रीड करना आना चाहिए और उनके छोटे छोटे इशारों को समझना ही एक रियल मैन की पहचान होती है। इंटीमेसी में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज कॉन्फिडेंस होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर जल्दबाजी करना पूरे मोमेंट को खराब भी कर सकता है। जब आप उनकी केयर करते हैं और उनकी खुशी को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं, तो वह आपके सामने और ज्यादा ओपन होने लगती हैं। बेडरूम में आपका बिहेवियर इस बात को साफ दिखाता है कि रियल लाइफ में आप उनके साथ कितने इमोशनली कनेक्टेड हैं। एक परफेक्ट सेशन के लिए सही माहौल बनाना भी बेहद ज़रूरी होता है, जैसे हल्की डिम लाइट्स या उनका कोई फेवरेट परफ्यूम इस्तेमाल करना। यही छोटी छोटी डिटेल्स एक नॉर्मल एक्सपीरियंस को बेहद हॉट और मैजिकल मोमेंट में बदल देती हैं। टिप नंबर 3, रशिंग मत शुरू कर देना। डोंट रश, बिल्कुल वैसे जैसे हम पोर्न में देखते हैं, जहां कोई बहुत ज्यादा मोर्निंग या आवाजें करता है तो वो अक्सर फेक लगने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बिल्कुल आवाज मत निकालो। अगर नेचुरली आवाज आ रही है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ फिनिश करते समय ही आवाज निकालना भी सही नहीं होता। और अगर आवाज निकाल रहे हो तो फेक मशीन की तरह अचानक चालू मत हो जाओ। आवाज़ें बस उतनी ही होनी चाहिए जिससे तुम्हारी पार्टनर को रीअश्योरेंस मिले और वह आगे और बेहतर करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करे। टिप नंबर 4, रफ प्ले, जेंटल रफ प्ले। मुझे पता है अब कई लड़कों के दिमाग में यह आएगा कि अगर मेरी पार्टनर को यह पसंद ना हो तो देखो, बालों को हल्के से सहलाना या ईयर लोब्स के पास हल्का सा किस करना एक स्वीट साइड दिखाता है। लेकिन इस स्वीटनेस के साथ थोड़ा सा रफनेस भी अक्सर पसंद किया जाता है, चाहे आपकी पार्टनर कितनी भी सेंसिटिव क्यों ना हो। बट यू कैन यूज ए लिटिल एडवांस प्ले, क्योंकि ज्यादातर लोगों को थोड़ा एडवांस पसंद आता ही है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी को फुल रोलर कोस्टर राइड चाहिए होती है और किसी को सिर्फ एक हल्की स्लाइड।